हेलो नमस्ते। मैं संस्कृत शिक्षिका आज आप लोगों को संस्कृत के कुछ ग्रामर को सिखाने आई हूँ। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज मैं आप लोग को उपपद विभक्ति पढ़ाने वाली हूँ। पद विभक्ति का परिभाषा। पद के आधार पर विभक्ति का प्रयोग उपपद विभक्ति कहलाता है। ये तो परिभाषा है, पहले हम समझते हैं। पद अर्थात वर्ड के आधार पे जब विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वो उपपद कहलाता है। हम कारक विभक्ति के अनुसार सेंटेंस यूज़ करते हैं। कारक चिन्ह जो होता है कर्ता ने कर्म को करण से, उसके आधार पर हम वाक्य बनाते हैं। जैसे राम ने कहा तो राम में प्रथमा, राम को बुलाओ तो उस राम में द्वितीया। लेकिन उपपद में हम कारक विभक्ति का प्रयोग न करके पद अर्थात शब्द वर्ड के आधार पर विभक्ति का चुनाव करते हैं। जैसे गणेश को प्रणाम, यहाँ पर गणेश शब्द में कारक विभक्ति के अनुसार द्वितीया होनी चाहिए। गणेश को है इसलिए, परंतु नमः शब्द है और यहाँ पर चतुर्थी होगा। तो ये नमः शब्द जब भी होगा तो हमें चतुर्थी लगाना होगा। इसलिए यहाँ पे गणेशाय नमः, गणेश को प्रणाम नहीं, गणेश के लिए प्रणाम है। अब हम देखते हैं कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये पहले से निर्धारित है। जैसे द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति के लिए शब्द है प्रति, परितः, उभयतः, समया, निक्षा, विना और धिक। ये सारे शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। अब इसका हम प्रयोग देखेंगे। पहला है प्रति। प्रति मतलब की ओर। सह ग्रामम प्रति गच्छति, यहाँ ग्रामम शब्द में द्वितीया है क्योंकि प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है। गांव की ओर जाता है, काके की में षष्ठी होनी चाहिए, परंतु प्रति शब्द होने के कारण गांव में द्वितीया है। अब हम आगे दूसरा शब्द देखेंगे परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, परितः चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर, परंतु परितः शब्द होने के कारण विद्यालय में द्वितीया हो गया। विद्यालय के चारों ओर के होने के कारण षष्ठी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परितः शब्द होने के कारण द्वितीया है। उसी तरह उभयतः। उभयतः मतलब दोनों ओर, दोनों साइड। तो नदीम उभयतः देवालया सन्ति, नदी के चारों ओर देवालय है। यहाँ भी उभयतः शब्द होने के कारण द्वितीया शब्द का प्रयोग नदी में हुआ है। हम आगे अब देखते हैं समया निक्सा। इसका मतलब होता है नज़दीक, नियर। तो मम गृहम गंगाम समया निक्सा अस्ति, मेरा घर गंगा के नज़दीक है। परंतु फिर वही है, समया निक्सा होने के कारण यहाँ पे गंगा में द्वितीया है, षष्ठी नहीं है। गंगा के नज़दीक, परंतु यहाँ पे षष्ठी ना होकर गंगा में द्वितीया शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हम इस तरह देखते हैं किसी भी शब्द में शब्द के आधार पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे है धिक। धिक्कार है, लानत है। तो चोरम धिक, चोर में द्वितीया। चोर पर धिक्कार है, चोर के लिए धिक्कार है नहीं, चोर को धिक्कार है। यहाँ पे धिक शब्द होने के कारण चोर में द्वितीया। फिर आगे विना है। ये विना द्वितीया तृतीया पंचमी में होता है। विना मतलब विदाउट। जलम विना जीवनम कथम, जलम बिना जीवनम कथम। तो कथम मतलब हाउ, कैसे, पानी के बिना लाइफ कैसे। तो यहाँ भी पानी के बिना को के का प्रयोग नहीं करके द्वितीया। फिर आगे हम देखते हैं तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति अलम, सह, बिना, समम, ये 3-4 शब्द हैं, उसके आधार पे होता है। तो भी इसका प्रयोग भी हम देखते हैं किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अलम, अलम मतलब मत करो। अलम विवादेन, विवाद मत करो, डिस्कस मत करो। अलम कलहेन, लड़ाई मत करो। तो यहाँ पे जब अलम शब्द होगा तो जो चीज़ हमें नहीं करने के लिए कहा जाता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम में तृतीया, अलम शब्द होने के कारण विवाद में तृतीया और कलह शब्द में तृतीया हो गया। अब आगे देखते हैं सह। सह मतलब विथ, साथ में। अहम जनकेन सह गच्छामि, सीता
गीत्या स गच्छति, यहाँ मैंने थोड़ा चेंज किया है। जनक में तृतीया है, उसके बाद मैंने गीता शब्द लिया है। गीता स्त्रीलिंग है, हमें स्त्रीलिंग का भी प्रयोग आना चाहिए। तो मैं फादर के साथ जाता हूँ, सीता गीता के साथ जाती है। गीता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे गीतया हो गया। तो सह शब्द होने के कारण जनक और गीता दोनों में तृतीया शब्द का प्रयोग हो गया। अब आगे हम देखते हैं विना, जो कि द्वितीया में भी है तृतीया में भी है। विना मतलब विदाउट। पुस्तकम विना ज्ञानम कथम भवति, पुस्तक के बिना ज्ञान कैसे। यहाँ भी पुस्तकम में तृतीया है। समम, समम हो गया समान, तो यहाँ भी हमने विद्या शब्द लिया जो कि स्त्रीलिंग है, तो विद्या में तृतीया हो गया। विद्या के समान चक्षु नहीं है, आँख नहीं होता है, मतलब विद्या सब कुछ दिखाने वाला है, विद्या के जैसे। तो यहाँ समम शब्द होने के कारण जिसके साथ समम है उसके साथ तृतीया है, चक्षु में नहीं। कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में हम तृतीया लगाएं। जिसके साथ सम का रिलेशन है, विद्या के समान, तो विद्या में रिलेशन है, इसलिए विद्या में तृतीया और पुस्तक में भी तृतीया का प्रयोग हुआ है। अब आगे हम चतुर्थी देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति के लिए कौन कौन से शब्द, रुच, नमः, कुप या क्रुद्ध, दा या यच, ये चारों शब्द रहने पे जिसके साथ संबंध होगा इन चारों शब्द का, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, चाहे वो किसी भी वचन हो। इस बार हम अलग अलग वचन भी देखेंगे। तो पहला है रुच धातु। रुच मतलब अच्छा लगना, ये हमेशा आत्मने पद में चलता है, ते का प्रयोग होता है। राम को पुस्तक अच्छा लगता है, रामाय पुस्तकम रोचते, यहाँ भी है जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लिखेंगे। अब सीता को पुस्तक अच्छा लगता है, सीता यही, तो राम में बहुवचन है। बंदरों को केला अच्छा लगता है, वानरेभ्यः कदली फलम रोचते, तो जिसको अच्छा लगेगा चाहे वो किसी भी वचन में हो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। पुस्तकम में फिर वो प्रथमा ही है, लेकिन जिसको अच्छा लगेगा उस पर ध्यान देना है और उसमें हम चतुर्थी लगाएंगे। अब आगे शब्द है नमः, मतलब नमस्कार। नमति अगर है लकार में वहाँ द्वितीया होता है, लेकिन केवल नमः शब्द होगा तो चतुर्थी होगा। जैसे गणेशाय नमः, गणेश के लिए प्रणाम है। सरस्वत्यै नमः, सरस्वती के लिए प्रणाम है। ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गए, सरस्वती स्त्रीलिंग, गणेश पुल्लिंग। और अगर बहुवचन हो जाएगा, बहुत सारे देवताओं को प्रणाम है, तो देवेभ्यः नमः। फिर स्त्रीलिंग में भी अगर है देवी है तो देवीभ्यः नमः। अब आगे शब्द है दा, दा मतलब देना, वो यच्छ में प्रयोग होता है और दा में भी होता है। रमेशः मोहनाय पुस्तकम यच्छति, रमेश मोहन के लिए पुस्तक देता है। मोहन को पुस्तक देता है यहाँ अर्थ नहीं होगा, मोहन के लिए। सीता गीता के लिए पुस्तक देती है। यच्छति ददति दोनों शब्द हो सकते हैं। यहाँ पे मोहन में चतुर्थी है, गीता में चतुर्थी है। फिर हमें यहाँ ध्यान देना है कि जिसको देते हैं उसमें, जो देता है उसमें प्रथमा है। जिसके लिए पुस्तक दिया जाता है, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। मोहन पुल्लिंग है, मोहनाय, और गीता स्त्रीलिंग है तो गीता यही। फिर आगे है कुप धातु, क्रुद्ध धातु, दोनों का मतलब होता है गुस्सा करना। पिता पुत्राय कुपयति, शिक्षक छात्रेभ्यः कुपयति, यहाँ मैंने छात्र में बहुवचन का प्रयोग किया है, बहुवचन चतुर्थी। तो शिक्षक छात्रों के लिए गुस्सा करता है, पिता पुत्र के लिए, जिसके ऊपर गुस्सा किया जाता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग हो गया। तो हमने देखा द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक किन किन शब्दों के आधार पर किस वर्ड को डिपेंड करके विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है हमें शब्द रूप आनी चाहिए। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत उकारांत, जो भी शब्द रूप है तो ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह, और सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसे मैं वीडियो बनाते रहूँगी तो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। और कमेंट्स भी कीजिए कि कैसा लगा। धन्यवाद।